हाय गाइस, आप लोगों को गुड इवनिंग। आज हम टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण का मतलब यानी परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर मतलब आने वाले समय में जो कार्य आपका कंप्लीट हो चुका हो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल। यानी कि भविष्य में जो काम आपका पूरा हो गया हो वह आपका क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आइए हम इसकी डिफिनेशन से चलते हैं। देखिए, भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी, यह दर्शाने के लिए या बताने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। अब इसको जरा समझते हैं। मैंने लिखा है कि भविष्य काल के किसी निश्चित समय की, यानी कि भविष्य में यानी आने वाले समय में कोई कार्य हमारा निश्चित समय का हो के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई हो, यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, इसका मैं दूसरा भी डिफिनेशन लिख सकता हूं कि क्रिया हो गई, इसको मैं और इजी कर दे रहा हूं, क्रिया हो गई होगी। क्रिया का मतलब जो कार्य आप कर रहे हो, ठीक है, वही आपकी क्या होती है? क्रिया होती है। तो क्रिया हो गई होगी ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि देखिए, मैंने क्या लिखा है कि क्रिया हो गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका जो काम है वह हो गया होगा, ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि वह अब तक घर पहुंच गया होगा। अब इसमें मैं क्या व्यक्त कर रहा हूँ? इसमें मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि वह अब तक यानी इस समय तक वह क्या होगा? घर पहुंच गया होगा। तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मैं और भी लिख सकता हूँ जिसको आप लोग अपनी भाषा में चलते हैं, जो बुकों में लिखा होता है कि हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में प्रायः क्या रहता है? चुकूंगा, ठीक है, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, आदि। ठीक ना? मैंने देखिए लिखा है कि हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में, यानी कि आपका कोई भी वाक्य हो उसके अंत में क्या हो? चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा आदि हो, तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस
का प्रयोग करते हैं। क्लियर? या फिर आखिरी अंत में आपका ये हो, अंत में होगा, होगी, होगा, ये शब्द आए तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। देखिए आप, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट है क्या। फ्यूचर का मतलब आने वाले समय में, आने वाले समय में जो कार्य आपका क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, पूरा हो गया हो, ऐसी यदि संभावना व्यक्त की जा रही है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सिंपल। तो इसमें किसी को डाउट होना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब हम बात करेंगे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य की। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो चलें इस पे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होता है बेटा? पहले तो ये समझना है। सकारात्मक वाक्य आपका होता है जहां पे आप पॉजिटिव बातें करते हो, जहां पे आप किसी की हैबिट बताते हो, किसी की मैनर बताते हो, है ना, मतलब किसी के बारे में आप कुछ बता रहे हो, ठीक है, वह आपका क्या होता है? अफर्मेटिव। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सोच कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इसमें विल हैव या फिर शैल हैव का यूज होता है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम बात करेंगे इसके। देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? करने वाला। आज मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं आपको। देखिए विल और शैल जो होते हैं वो होते हैं मोडाल्स, लेकिन इसमें हम क्या ले रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। देखिए फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं है। फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं है, क्योंकि आप बताइए आने वाले समय में आप श्योर हो कि ये ऐसा होगा? नहीं हो। लेकिन ये हिंदी में हम ऐसे वाक्यों को यूज करते हैं जिसकी वजह से हमें उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। अब विल और सेल देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हम इसे किसके रूप में लेते हैं? सहायक क्रिया के रूप में लेते हैं। बट ये है क्या? मोडाल्स है। ये क्या है आपका? मोडाल्स है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो अपना मोडाल्स जब बताएंगे तो आपको समझाएंगे कि विल और सेल का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद आपका है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने आपको बताया था जो भी कार्य आपका कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो, वह आपका थर्ड फॉर्म उसमें यूज होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपका अदर है। सब्जेक्ट मतलब बताया मैंने, जिसके बारे में जो चीज़ बताया जाता है वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने लिख दिया ना, करने वाला लिखा है। क्या लिखा है मैंने? करने वाला। आपको बहुत ध्यान से सब चलना है। हम एक एक स्टेप को समझाते हुए बिल्कुल चल रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल ले लिया, तुम अपना पाठ, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं श्योर हूँ कि मैं अपना पाठ सीख चुकूंगा या फिर वह अपना पाठ सीख चुकेगा? भाई अगर वो पढ़ेगा ही नहीं तो सीखेगा कहाँ से? लेकिन हम यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहे हैं? एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई जो समय आपको दिया गया है ना, देखिए मैंने क्या लिखा है, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। यानी कि मैंने जो अपना समय दिया है आपको, जो मैंने समय दिया है, तब तक तुम हो सकेगा कि तुम अपना पाठ क्या कर चुकोगे? सीख चुकोगे, लर्न कर चुकोगे। तो ऐसे सेंटेंस आपके किस में आएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसमें तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कर्ता तुम है तो यू होगा। अब वी के साथ क्या लगेगा? विल का यूज होगा। किसका यूज होगा? विल का, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है। तो यू विल हैव, क्रिया आपका क्या है बेटा? थर्ड फॉर्म है। तो सीखने का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्नड, LEARNT, ठीक है। और क्या सीख चुके होंगे? अपना,
ठीक है, अपना पार्ट का योर लेसन, LESSON। ओके, तो यू विल हैव लर्न योर लेसन। जैसे बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बस छूट गई होगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या छूटेगी, बस, तो सब्जेक्ट क्या होगा, द बस विल हैव। देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका विल हैव, ठीक है। छूटने का क्या होगा, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट मतलब छूटना, तो बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट। समझ में आ रहा है, गुड। नेक्स्ट मैं कोई और एक एग्जांपल लूँ, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है, कौन पहुंच गया होगा, वह, यानी कि वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो ही विल हैव। अच्छा देखिए हैव के बाद क्रिया, क्रिया क्या है, पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच, रीच का थर्ड फॉर्म तो रीच्ड, ठीक है। तो ही विल हैव रीच्ड होम, कहाँ भाई, घर पहुंच गया होगा अब तक, तो होम बाय नाउ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपके किस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे मैं एक और आपको समझा दूं, मेरे आने मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा, ठीक है। मेरे आने के पहले वह क्या हो चुका, तो ये बताइए कि अभी सबसे पहले कार्य किसका हुआ है, सोने का, मतलब उसके आने से पहले वो क्या चुका भाई, कर चुका है, सो चुका है। तो सबसे पहले इसका देखिए, वह सो चुका होगा रहेगा, ये हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, तो वह की इंग्लिश ही विल हैव, सोना का थर्ड स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ठीक है, बिफोर। अब ये जो होगा वो इंडेफिनिट में होगा, किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर आई कम, क्लियर। तो ये ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो वह किस में होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे तुम अपना पाठ सीख चुके होगे, बस छूट गई होगी, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। हम यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहे हैं, संभावना। और जब फ्यूचर में यानी कि आने वाले भविष्य में जब हम संभावना व्यक्त करेंगे और वो भी कंप्लीट कि वह ऐसा कर चुका रहेगा, तो वह आपका किसमें होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए हेडिंग डालते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप मना कर दो, जिस चीज को आप क्या कर दो, मना कर दो, वह आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए इसमें भी हम सेम वही चलेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका शैल या फिर विल, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, प्लस आपका नॉट, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपका प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। तो यह आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा, निगेटिव सेंटेंस। तो आपको ध्यान देना है निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका क्या आ जाएगा, अदर्स वर्ड्स, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से शायद आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं उससे हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी मैं पेपर ये कर रहा हूँ ना, तो जैसे पेपर नहीं छूटी होगी, पेपर नहीं छूटी होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या नहीं छूटा होगा, पेपर, तो पेपर की इंग्लिश क्या होगी, पेपर ही होगी। ठीक है, पेपर के साथ क्या लगेगा, विल। इसके बाद निगेटिव है तो निगेटिव है तो बेटा तुरंत, यानी शैल विल हैव के बीच में क्या यूज होगा, नॉट, तो नॉट। ठीक है, हैव छूटने की, लेफ्ट। ओके, तो पेपर विल नॉट हैव लेफ्ट, पेपर नहीं छूटी होगी। मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ठीक है, आई के साथ क्या यूज होगा, शैल, तो आई शैल नॉट हैव। ठीक है, आई शैल नॉट हैव जा चुकूंगा, तो क्या हो जाएगा, गॉन, गो वेंट गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो आई शैल नॉट हैव गॉन। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुकेगा, यानी कि डॉक्टर अभी आया नहीं है लेकिन रोगी क्या होगा, मरेगा नहीं। तो देखिए रोगी नहीं मर चुकेगा, ये हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि जो कार्य पहले होता है पहले हम उसको फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, जो कार्य बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वाक्यों में जो कार्य पहले हुआ हो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो रोगी नहीं मर चुकेगा, यानी कि द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड, थर्ड फॉर्म है ना, तो डाई का डाइड, बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहां मैं क्यों किया हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आए तो उसे हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, वो भी किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव, चलिए देखते हैं ये है क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है, दूसरा WH फैमिली से, तो शैल या फिर विल, इसके बाद सब्जेक्ट, यदि निगेटिव है तो भाई सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, तब इसके बाद हैव यूज करेंगे। ओके, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। यदि आपका यही WH फैमिली का है, अभी बता रहे हैं WH फैमिली क्या है, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। WH फैमिली प्लस आपका शैल, फिर आपका विल, फिर सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, प्लस आपका हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपके हैं। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कोई एग्जाम्पल ले लूँ, क्या मेरी परीक्षा 27 अप्रैल तक समाप्त हो चुकी होगी। चलिए, क्या मेरी परीक्षा 27 अप्रैल तक समाप्त हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब ऐसे सेंटेंस किस में आ जाएंगे आपके, जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में जब आपका प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसका अनुवाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल या फिर विल से स्टार्ट करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार।
तो मेरी है, तो क्या मेरी, तो यहाँ पे आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, विल से। तो विल हैव, क्या मेरी परीक्षा, विल हैव माई एग्जामिनेशन बी फिनिश्ड by the 27th April of April, ठीक है। will my have examination be finished by the 27th of April, तो ये आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, वह क्या कर चुका रहेगा, वह क्या कर चुका रहेगा, वह क्या कर चुका रहेगा। देखिए मैंने एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बेटा, यहाँ पे हैव नहीं माई हैव होगा, ठीक है, माई हैव एग्जामिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बेटा आपका हैव का यूज होगा, ठीक है जी। तो चलिए, वह क्या कर चुका रहेगा, वह की इंग्लिश, देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द आपका किस में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो उसकी स्पेलिंग से स्टार्ट करेंगे। तो इसका होगा व्हाट, ठीक है, विल ही हैव, करने का डन, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो डन। तो ऐसे वाक्य जब आए तो वह आपके किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, अभी मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा, मेरे आने के पहले वह क्यों सो चुकेगा, तो इसका क्या होगा, वाई विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर आई केम, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जब आए तो वह किस में यूज किए जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे कोई और ले लो, क्या अगले साल के अंत तक वह 1,00,000 रुपए कमा चुकेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वह कमाएगा ना भाई, सबसे पहले तो ये आ गया ना। तो विल सी हैव earned 1,00,000 रुपीज बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऐसे सेंटेंसेस किस में यूज किए जाते हैं, इंटरोगेटिव, वो भी किसके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज।